सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई रोती हुई। अब दरबार लगा है, बादशाह वक्त है, वो ज़रा बैठे हैं। कहा कि इस औरत को आगे लाया जाए और इसकी सुनी जाए ये क्या कहती है। उस औरत ने कहा, वो यहूदी औरत थी, कहा कि हुज़ूर वाला मैं आपके पास आई हूँ, मेरे साथ एक जुल्म हो रहा है। रात को एक नौजवान मेरे घर में घुस आता है चंद साथियों को लेकर और मेरे घर में आके शराब पीता है। मेरे पास और कोई वाली वारिस नहीं है, ना मेरे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद है। मेरा शौहर भी इंतकाल कर चुका है और 4 बच्चियां हैं मेरी जवान। मैं उनकी इज्जत के लिए डरती हूँ, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि तेरे साथ इंसाफ होगा। अब अगर दोबारा वो नौजवान आए तो मेरा दरबार रात को भी खुला है, उसी टाइम बस सिर्फ मुझे इतला करना, मेरे बंदे या मैं खुद पहुँच जाऊँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर एक रात आती है, वो नौजवान जब उस औरत के घर में घुसा, वो भागती हुई सुल्तान महमूद गजनवी के दरवाज़े पर आती है। आधी रात का टाइम है, दरबार भी लगा है, दरबार खुला है। कहा कि हुजूर वाला जल्दी कीजिए, कहीं मेरी बच्चियों की इज्जत न लुट जाए। वो नौजवान, वो बदमाश, वो अवाश फिर दोबारा मेरे घर दाखिल हुआ है। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमूद गजनवी ने तलवार उठाई और अपने चंद सिपाही लिए उस औरत के साथ चल दिए जाते हैं। आज आप किसी काउंसलर के पास जाएं, वो आपकी बात सुनेगा आपकी बात। बस वो कहते हैं कि हर बंदा खुद अपने गिरबान में झांके और अपने ज़मीर से पूछे कि आज मैं किस दहाने पर खड़ा हूँ और मुझे क्या फ़ैसला करना है। तो मेरे साथियों, सुल्तान महमूद गजनवी वहाँ से रवाना होते हैं उस औरत के साथ। जैसे ही घर में दाखिल हुए, सबसे पहले आके उसने दिया बुझाया और तलवार म्यान से निकाली और उस नौजवान को दे मारी, सर दूर जा गिरता है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर दिया जलाया और फरमाया कि अगर रोटी हो तो मुझे इनायत की जाए। चंद खुश्क टुकड़े रोटी के सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को दिए जाते हैं। फिर फरमाया कि मुझे पानी पिलाया जाए। 1 गिलास, दूसरा, तीसरा, हत्ता के 3-4 गिलास सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पानी के पी जाते हैं। तो वो बूढ़ी औरत, वो यहूदी औरत कहती है कि हुजूर वाला, मैं आपसे इतनी सकत तो नहीं रखती कि कुछ पूछ सकूं, लेकिन फिर भी ये गुजारिश ज़रूर करूंगी। आपने आते ही दिया बुझाया, उस नौजवान को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन दिया किस लिए बुझाया? अच्छा, कत्ल करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन सर सजदे में रख देते हैं। आपने सजदा किया, इसकी बात मुझे ये बात समझ में नहीं आई। फिर पानी मांगते रहे तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, सुनिए मेरे साथियों। आप फरमाते हैं कि ऐ माई साहिबा, जिस दिन से तू आई थी आज 3 दिन गुजर चुके हैं, सुल्तान महमूद ने न पानी पिया है न खाना खाया है। उस दिन से मेरी नींद हराम है, मेरा चैन हराम है। और फिर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने पता लगा लिया था कि यह नौजवान कौन था। सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब फरमाते हैं कि यह नौजवान कौन है? मेरी एक ही बहन है, ये उसी का बेटा था, यानी मेरा भांजा था। मैंने पता लगा लिया था कि ये नौजवान मेरा भांजा है और आपकी बेटियों की इज्जत लूटना चाहता है और आपके साथ ये मामला करना चाहता है। तो फिर मैंने उस दिन से ये ठान ली थी, ये तहैया कर लिया था कि जब तक इसे ठिकाने नहीं लगाऊंगा, मुझ पर पानी भी हराम है, मुझ पर रोटी भी हराम है। मेरे साथियों, आज हम सोचें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझें, अपने ज़मीर से पूछें कि हम किस जगह पे चल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम खुद रोना रोते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन जब हमारे पास ताकत आती है, क़ुव्वत आती है, हम रोटी के पीछे अंधे हो जाते हैं, मुलाजमत के पीछे अंधे हो जाते हैं, कुर्सी के पीछे अंधे हो जाते हैं।
चंद रोड के टुकड़े के पीछे फिर हमें कुछ नज़र नहीं आता, या फिर एक ही चीज़ है, वो ये चीज़ ये है कि वहाँ हमारी वाह चलेगी, हमारी तारीफ़ें होंगी, ये सारी झूठी तारीफ़ें यही रह जाएंगी। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस दिन से न खाना खाया है न पानी पिया है, ये चंद रोटी के टुकड़े मैंने तुमसे मांग के खाए हैं और पानी भी आज पी रहा हूँ, खुदा की कसम। उस औरत ने फिर क्या जवाब दिया, वो यहूदी औरत थी। आज जो हुक्मरान हमारी इज़्ज़तों के रखवाले थे वो हमारी इज़्ज़तों के पीछे पड़ गए, हमारे माल के रखवाले थे वो हमारे माल के पीछे पड़ गए, इस मुल्क के रखवाले थे वो इस मुल्क के पीछे पड़ गए, इस मुल्क की चौकीदारी करने वाले थे वो इस मुल्क को उजाड़ने में लग गए, और फिर हम पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मुहब्बे वतन नज़र आ जाए। कई बार आजमा के फिर कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ होगा, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये तेरे अंदर की भूल है। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये काम इसलिए किया है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को नाफिज करना चाहता हूँ, हुजूर के दीन को नाफिज करना चाहता हूँ। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तूने, जिसे हकीर समझकर, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जिन्हें तूने आज हकीर समझा है, जिन्हें तूने समझा है कि ये तो सिर्फ मस्जिद संभालें, ये तो सिर्फ जनाजे पढ़ाएं, इनका क्या काम सियासत से है, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। सुल्तान महमूद गज़नवी फरमाते हैं, ये काम मैंने इसलिए किया है कि मैं हुजूर का दीन नाफिज करना चाहता हूँ। वो औरत ये कहकर सुल्तान महमूद गज़नवी वहाँ से निकलते हैं। आपका एक कदम घर के बाहर है उस औरत के, और एक कदम घर के अंदर है। वो औरत बच्चियों समेत भागती हुई आती है, हुजूर वाला अब मुझे तन्हा छोड़कर न जाइए। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा सिद्दीक़ अकबर को तो नहीं देखा, मैंने उमर बिन खत्ताब को नहीं देखा, मैंने उस्मान गनी को नहीं देखा, मैंने मौला अली शेर खुदा को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि सैयदा ज़हरा का बाबा जान किस तरह था, क्या हुलिया था, क्या सीरत थी, मैंने ये नहीं देखा। लेकिन आज तेरे अंदर वो झलक ज़रूर नज़र आई है मुझे, आज तेरे अंदर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की झलक ज़रूर नज़र आई है, उमर बिन खत्ताब के इंसाफ की झलक ज़रूर नज़र आई है, उस्मान गनी की सखा की झलक ज़रूर नज़र आई है, मौला अली शेर खुदा की शुजाअत की झलक ज़रूर नज़र आई है। ऐ हुजूर वाला, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ, मेरी बच्चियाँ भी मुसलमान होना चाहती हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानतें उसके पास रखो, उसके पास पहुँचाओ जो इसका अहल हो। हम जब कुरान की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये दीन के नाम पे सियासत कर रहे हैं, दीन के मज़हब के नाम पे सियासत कर, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम खामोश थे, हमारा काम है मुसल्ला संभालना, हमारा काम है मस्जिद की चौकीदारी करना, मस्जिद का झाड़ू देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कर रहे हैं, करते रहेंगे ता क़यामत। लेकिन जब हमने देखा कि असम्बली के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के कानून को छेड़ा जाता है, तो यही मुसलमान कहलाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले सारे खामोश हो जाते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के कानून को बदल दिया जाता है। अरे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के उस एहसान पे मैं कुर्बान, अपने नौजवान शहीद कराते रहे लेकिन पूरी कौम को बता गए ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहराल कभी तर्क रिवायत न करेंगे, ये जाने जाती है तो चली जाएं लेकिन हुजूर के खत्म नबूवत पर आँच आने नहीं देंगे। तो अजीज साथियों,